Welcome to everyone, Raman Infinity channel. I hope you all are healthy and wealthy. Our today video topic is divorce. क्यों ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडिया में भी। लास्ट कुछ सालों से इंडिया में 15% डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारी टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन या फिर मॉडर्न लाइफ जो आजकल हर युवा जीना चाहता है। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ की अपील या हेल्प मांगती हूँ आपसे कि प्लीज़ मेरे पेज पर जाइए और मुझे चेक करके बताइए कि कैसे मुझे अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करना चाहिए और बेटर कंटेंट बनाना चाहिए। कौन सा कंटेंट मुझे बनाना चाहिए या फिर। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्यों डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं स्पेशली इंडिया में, जहाँ पर बच्चों को हमारे पेरेंट्स ये सजेस्ट करते थे कि एक बार आपकी शादी जिससे हो गई आप उसके साथ जिंदगी भर के लिए रहोगे और मे बी सेपरेट होने का सोचोगे तो मरने के बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है। वहीं पर आज डिवोर्स रेट क्यों इतना बढ़ चुका है? मे बी टेक्नोलॉजी के कारण, सिविलाइजेशन के कारण और दूसरी तरफ एक मॉडर्न लाइफ जो हम जीने की इच्छा रखते हैं या फिर एक लेविश लाइफस्टाइल को कैरी करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी ज़्यादा कपल इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन लोगों से जो सोशल मीडिया पर अपने बेस्ट कपल होने की वीडियोस पोस्ट करते हैं। काफ़ी कपल्स इंस्पायर्ड होते हैं उन कपल्स से जो अपने सोशल मीडिया पर बेस्ट कपल होने की या फिर लविंग कपल होने की वीडियो पोस्ट करते हैं, जबकि वो फेक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, बट लोग समहाउ इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अपनी मॉडर्नाइजेशन की, जिसमें लोग बेटर लाइफ चाहते हैं, सेपरेट रहना या अपने पेरेंट्स से अलग से रहना, ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर हो गई है। क्यों? क्योंकि लाइफ में आज हर कोई बेटर वे ऑफ लिविंग चाहता है और उस वे में उनको दोनों को या फिर अर्निंग सोर्स उनको बढ़ाने पड़ते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, इस वजह से वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट रहते हैं और लोग काम की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों में आ गए हैं, जहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। मे बी उनका कभी इशू भी हो जाए तो कोई उसको रिजॉल्व करने के लिए नहीं है। तो मेन है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत वो कपल्स जो आपस में एक दूसरे को फिजिकली अब्यूज करते हैं, मारते हैं या फिर दूसरे को सोसाइटी में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने, और एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, मारते पीटते हैं। ये भी डिवोर्स का एक मेन रीजन होता है। सेकंड आ जाता है हमारे फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज में क्या होता है कि जहां पर आपकी बेसिक नीड्स, आपका फूड, आपका मेडिकल और बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती या फिर उनके लिए खर्चे पूरे नहीं पड़ते, वो भी एक मेन रीज़न होता है डिवोर्स का। हर किसी पेरेंट का इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल दे, इवन कि बेसिक नीड्स तो पूरी करे। जहाँ पर बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती वो भी रीज़न बनता है। थर्ड हमारा आ जाता है यंग एज में मैरिज होना। जब भी किसी कपल की यंग एज में मैरिज होती है वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अपनी सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करें। मे बी वो दूसरों से जाकर डिस्कस करते हैं और दूसरे लोगों से डिस्कस करने के कारण उनकी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। वो चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते और वो क्या करते हैं इवेंचुअली, और लास्ट में एक ही डिसीजन रह जाता है, सेपरेट होना। फोर्थ रीजन आ जाता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा रीजन बताया गया है सर्वे के अकॉर्डिंग हमारा स्मार्टफोन। जब भी हस्बैंड या वाइफ अपने ऑफिस से वापस आते हैं, कभी भी आजकल के टाइम में वो ये प्रेफर नहीं करते कि हम एक दूसरे के साथ आधा घंटा बात करें या 1 घंटा बात करें। वो अपने फ़ोन को चलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर कि एक दूसरे से पूछने की बजाय कि आज आपका दिन कैसा बीता। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डिफरेंसेस आते ही हैं। हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स पूछते थे आज इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना होमवर्क कर लिया।
तो ये कुछ वेज होते हैं कि एक दूसरे से हम बात करते हैं। जहाँ पर बात ही नहीं होगी तो डिफरेंसेस तो आएंगे, ये भी एक मेन रीज़न होता है। हमारा लास्ट आ जाता है कि सब्सटेंस अब्यूज में क्या होता है कि आपका पार्टनर एडिक्टिव होता है, किसी नशे का आदी होता है। जब भी एक इंसान किसी नशे का आदी होगा, डेफिनेटली वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, फीलिंग को नहीं समझ पाएगा, आपके साथ अटैचमेंट नहीं बना पाएगा और फिजिकल नीड को भी नहीं पूरा कर पाएगा। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है आपके डिवोर्स का। हमारा नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर या फिर सोसाइटी के, अपने रिलेटिव के प्रेशर में आकर मैरिज कर लेते हैं। इनमें कुछ लव मैरिज के कपल भी हैं जो एक दूसरे को जानने के बावजूद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। और ये भी रीज़न होता है कि आपका पार्टनर आपसे रहना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपका कहीं और अफेयर चल रहा है। और डेफिनेटली आप अपने पार्टनर में कैसे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो जब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, आप अपने घर पर अटेंशन नहीं दे पाते, इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने पार्टनर को, वो प्यार नहीं दे पाते जो एक मैरिज में होता है। तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न आता है इमोशनल सपोर्ट। जहाँ पर पार्टनर एक दूसरे को प्यार नहीं करते, इमोशनल सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझते कि हमारा पार्टनर हमें क्या कहना चाहता है। मे बी स्पेशल डेज पर उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। कुछ कपल्स तो ऐसे होते हैं जिनको अपने पार्टनर्स के बर्थडे नहीं याद रहते, एनिवर्सरीज नहीं याद रहती, स्पेशल डे सेलिब्रेट करने नहीं याद रहते। तो यहाँ पर पार्टनर्स डेफिनेटली एक दूसरे से इच्छा रखते हैं कि हाँ, मेरे स्पेशल डे पर मुझे विश किया जाए, मुझे स्पेशल फील करवाया जाए। या फिर जब भी एक पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है तो दूसरा पार्टनर उसको सपोर्ट करे। मे बी दूसरे पार्टनर के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको अपने पार्टनर का सपोर्ट चाहिए। तो जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती तब भी एक मैरिज स्पॉइल होती है, खराब होती है। शिवानी मिश्रा साधु के अनुसार लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स केसेस फाइल किए गए। क्यों? क्योंकि वो लोगों के झगड़े आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। 24 आवर्स वो एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दूसरे को पर्सनल स्पेस ना मिलने की वजह से झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो उनके रिलेशन तलाक तक आ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि डिवोर्स लेने के बाद कौन ज़्यादा खुश रहता है, हस्बैंड या वाइफ। देखा गया है कि जब भी डिवोर्स लिया जाता है और उसके 2-4 साल बाद एक वाइफ का मेंटली लेवल ज़्यादा फ्री हो जाता है और अपने फाइनेंशियल लेवल को भी वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देती है। चाहे वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हो चाहे ना हो, बट डिवोर्स के बाद वो मेंटली बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती है। उस वजह से उनका मेंटल लेवल पीसफुल हो जाता है और सोशल लाइफ बेटर हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैसे हम अपनी मैरिज को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे कोई भी इश्यूज होते हैं, स्पेशली एक कपल के बीच में, हमारे पेरेंट्स एडवाइस करते हैं कैसे आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। वो एडवाइस करते हैं क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समहाउ अगर वो हमें एडवाइस नहीं कर पाते या फिर वो इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पाते, सबसे बेस्ट और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे रिलेशनशिप काउंसलर, या फिर आप कंसल्टेंट के साथ पास जा सकते हैं जो आपको बेटर एडवाइस करेंगे कि आपके इश्यूज का रीज़न क्या है। क्योंकि काफ़ी कपल्स ये रियलाइज करते हैं कि अगर उनके रिलेशन में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो नहीं है तो उनकी लड़ाई का कारण क्या है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया एडवाइस है या तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके इश्यूज को नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, डेफिनेटली आपको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम या रिलेशनशिप को बेटर बनाए और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, ताकि आप एक अच्छी बेटर लाइफ जी पाए अपने पार्टनर के साथ।